तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा था पैलियोलिथिक। हम एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज की बात कर रहे हैं, पाषाण काल जिसे कहते हैं। तो पाषाण काल में सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में देखा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमने अपर पैलियो, लोअर पैलियो, मिडिल पैलियो, तीनों पैलियोलिथिक की एज को पढ़ लिया। उसके बाद जो एज आती है मीज़ोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, देन चैल्कोलिथिक। दूसरी जो एज आ रही है हमारी मीज़ोलिथिक को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे और नियोलिथिक को डीपली पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो आता है, टाइम पीरियड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा होना चाहिए कब से कब तक एज चल रही है। तो ये वाली जो एज चली 10,000 से 5,000 BC, बिफोर क्रिस्ट, ये एज मीज़ोलिथिक की रही है। एज पूछे किस किस के बीच में आती है, तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियो और नियो, इन दोनों के बीच में मीज़ोलिथिक यानी कि बीच की, लिथिक मतलब स्टोन, पत्थर से बने हुए जो एज चल रही थी, जिसमें पत्थरों के टूल्स बन रहे थे, इसे पाषाण काल कहा जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा हंटिंग के लिए। हंटिंग मतलब शिकार के लिए यहाँ पर लकड़ी का, वुड का प्रयोग होने लगा। सराय नहर, मैंने आपको कल भी बताया था, सराय नहर जो एक आर्कोलॉजिकल साइट है। क्या है? आर्कोलॉजिकल साइट है सराय नहर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में सिचुएटेड है, स्थित है। वहाँ पर वॉर के एग्जिस्टेंस मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई लड़ाई हुई है, वॉर हुई है, लाइक फॉर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब किसी ज़मीन वगैरह के लिए कोई किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुई। तो कुल मिला के वॉर के एग्जिस्टेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। राजस्थान के बागौड़ में, आदमगढ़ एमपी के आदमगढ़ में, यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी और सिमेट्री, कब्रिस्तान वगैरह इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। आदमगढ़, फिर एमपी का हसन, जो कि कर्नाटक में एक शहर है हसन, वहाँ पर टेम एनिमल्स यानी कि ऐसे सबूत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए जा रहे हैं जिसमें ये साबित होता है कि वहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता था, यानी कि जानवरों का पालन होता था। भीमबेटका मध्य प्रदेश और बेलन घाटी, ये दोनों आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं मध्य प्रदेश की, भीमबेटका और बेलन घाटी। याद रखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका बेलन घाटी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की साइड से यहाँ पर व्हील आर्ट मिल रही है। व्हील आर्ट, जो बड़े बड़े व्हील्स बनते थे जो रथ वगैरह में यूज़ होते हैं, उस तरीके की आर्ट यहाँ पर बनना शुरू हो गई। मास डियाजिल, ये एक आदमी था फ्रांस के अंदर, जिसने एक्सकेवेशन के यानी कि खुदाई के दौरान मिलीमीटर और सेंटीमीटर टूल्स, जो mm नापते हैं, जो सेंटीमीटर नापते हैं, वो टूल्स यहाँ पर इसने फाउंड करे, जिसको कहते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, लिथिक मतलब स्टोन, पत्थर के बने हुए ऐसे स्टोन जिनसे हम मिलीमीटर सेंटीमीटर का नाप करते हैं। और इस तरीके के टूल्स हमारे इंडिया में भी पाए गए हैं। तो ये हमने कुछ जानकारी प्राप्त करी किसके बारे में? मीज़ोलिथिक की एज के बारे में। मीज़ोलिथिक की एज की जानकारी होगी। इसके बाद अब चलते हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक का जो पीरियड चलता है वो 5,000 से 3500 BC, बिफोर क्रिस्ट, ये पीरियड इसका रहता है। इसके बाद चैल्कोलिथिक का पीरियड शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्दर हड़प्पन एज शुरू हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का समय शुरू हो जाएगा। तो नियोलिथिक जो शुरू हो रही है हमारी, इसमें हम पॉटरी वेयर्स यहाँ पर, यानी कि वेयर्स मतलब भांड, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बने हुए, और स्पेसिफिकली कौन से भांड थे? रेड एंड ब्लैक, यानी कि लाल एंड काले भांड, रेड एंड ब्लैक वेयर्स यहाँ पे मिलना शुरू हो गए। कौन सी एज में? नियोलिथिक में, 5,000 से 3500 BC के टाइम में। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स निकल के आए, जैसे कि वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, मिलेट, बाजरा, पल्सेस, दालें, स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफिक क्रॉप्स ये निकल के आ गए, इनका यूज़ होना शुरू हो गया। मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउनशिप है, ये दुनिया की वैसे सबसे ओल्डेस्ट टाउनशिप मानी जाती है,
और ये पाई गई थी कहाँ पर, एक्सकवेशन में पाकिस्तान में पाई गई थी। और यहाँ पर 7000 साल पुराना गेहूं का वैरायटी यानी कि ब्रीड मिल रही, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम। इस ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम कहाँ पाया जा रहा है, पाकिस्तान के मेहरगढ़, जिसको ओल्डेस्ट टाउनशिप भी माना जाता है। और इस नियोलिथिक एज के दौरान यहाँ पर 2 जोन्स माने जाते हैं, नॉर्थ इंडिया का अलग जोन, साउथ इंडिया का अलग जोन। नॉर्थ इंडिया का जोन जो मानते हैं टोन्स जोन, और साउथ इंडिया का बिल्लारी जोन। तो अगर क्वेश्चन आए कि टोन्स जोन कहाँ था, साउथ जोन कहाँ पे था, नॉर्थ में या साउथ इंडिया में, इस तरीके की मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है कि मैच द फॉलोइंग करिए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट, कोल्डी हवा। यहाँ पर 5000 साल पुरानी राइस की क्रॉप मिल रही है। कहाँ पे, अब जाहिर सी बात है यूपी तो नॉर्थ इंडिया में आता है, तो टोन जोन में होगा। तो 5000 साल पुरानी अगर पूछे कि चावल की वैरायटी कहाँ मिली, वो मिली कोल्डी हवा में। इस तरीके को क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रही है। अगर स्टोन एज से क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई, कहाँ फाउंड हुई, क्योंकि और तो कोई इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते कौन सी चीज़ कहाँ पाई जा रही है। बुर्ज़होम कश्मीर के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है, बुर्ज़होम। फाउंड अंडरग्राउंड हाउसेस, अंडरग्राउंड हाउसेज यानी कि घर ऐसे जो कि ज़मीन के नीचे बनाया जाते थे, उस तरीके के घर यहाँ पर मिले बुर्ज़होम कश्मीर के अंदर। रेड एंड ब्लैक वेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ, काले और लाल भांड मिलना शुरू हो गए। नेवेलियन फ्रीजर जो कि एक आदमी हुआ करता था, इसने एक्सकवेशन के दौरान साउथ इंडिया में, सन कौन सी थी 1872, सन वगैरह हमें तो याद रखनी नहीं है, फाउंड बिल्लारी साइट। इसी ने बिल्लारी साइट को ढूंढा। अगर आ जाए बिल्लारी साइट जो हम बता रहे हैं ना, ये बिल्लारी साइट, बिल्लारी पूरा जोन माना है। क्यों जोन माना है, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट है साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर लार्जेस्ट साइट कौन सी है, बिल्लारी। किसने फाउंड करी, नेवेलियन फ्रीजर ने 1872 में साउथ इंडिया के अंदर लार्जेस्ट साइट फाइंड कर दी। चिरंद जो कि जगह है बिहार के अंदर, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि आज के झारखंड में आता है, क्योंकि उस टाइम झारखंड, बिहार, बंगाल सब एक ही होता था। यहाँ पर दालें मिली, पल्सेस स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मसूर की दाल मिली, कहीं की मसूर की दाल। रंगपुर गुजरात के अंदर देखते हैं क्या मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है, यानी कि मिलेट मिल रहा है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर, अब हमने बात करी थी कि मेहरगढ़ में कौन सा मिल रहा था, ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम वीट वैरायटी ब्रीड मिल रही थी। और यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान के अंदर 2 वैरायटीज़ मिल रही हैं, 2 वैरायटी। कौन कौन सी, ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम तो मिल ही रही है, ट्रिटिकम कम्पैक्टिकम के साथ साथ स्पेरोफोकम भी मिल रही है। तो स्पेरोफोकम, ये 2 वैरायटी मिली। अगर पूछो क्वेश्चन कि कहाँ मिली 2 वैरायटी, कालीबंगा साइट के अंदर मिली। कौन कौन सी, ये और ये। अब इसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है चैल्कोलिथिक का। चैल्कोलिथिक का हम पीरियड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब हमने देख ली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हमारा खत्म, और लास्ट हमारा बचा है चैल्कोलिथिक। इसके बाद हमारी स्टोन एज पूरी हो जाएगी, स्टोन एज ऑल कंप्लीट। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस स्टोन एज से नहीं बनेंगे।